दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं एक बहुत ही बढ़िया माइलेज वाला टिकाऊ दमदार और ऐसी एक बहुत ही लो मेंटेनेंस बाइक तो हीरो की HF डिलक्स 2020 BS6 मॉडल आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों ये बाइक एक बहुत ही बजट फ्रेंडली बाइक है, पहले भी था अभी भी है। और आज मैं आप लोगों को इसका हैवी ग्रे विद ग्रीन कलर दिखाऊंगा, जो कलर बहुत ही आपको अनकॉमन देखने को मिलेगा रोड पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर की एक और नई एपिसोड और मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। और दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूं ऑटो स्मार्ट कोना हावड़ा में, जिनके शोरूम के एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा के हमारे साथ हमारे सारे लेटेस्ट कंटेंट से सबसे पहले बने रहिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले की BS4 से अभी ये BS6 में लगभग यहाँ पे 10 से 12 छोटे बड़े चेंजेस हुआ है और 8,000 रुपीज़ पहले से इंक्रीज हो चुका है। दोस्तों मेन जो चेंज है वो इंजन में हुआ है। तो इंजन अभी जो है ये पहले की BS4 की कार्बोरेटर सेटअप से चेंज होकर अभी BS6 बन चुका है। और अगर हम बात करें इंजन की और भी चेंजेस की, तो हीरो का कहना है कि हीरो का एक ऐसा की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो वो कह रहा है कि इसमें एक्सेंस FI बना हुआ है। एक्सेंस FI टेक्नोलॉजी दिया हुआ है जिसमें कि 8 से 9 सेंसर्स अलग अलग लगे हुए हैं, जिसमें कि व्हीकल स्पीड सेंसर, इंजन ऑयल सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ऐसे कई सेंसर्स लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे पावर की अगर हम बात करें तो पावर आपको अराउंड 0.4 bhp कम मिलेगा, यानी कि अभी आपको पावर मिलेगा 7.9 bhp का। और टॉर्क पहले जैसा ही 8.05 न्यूटन मीटर्स का है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंजन बिल्कुल पहले जैसा ही सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 97 सीसी का इंजन लगा हुआ है। और एग्जॉस्ट में आप देख पाएंगे एक्स्ट्रा कैटेलिटिक कन्वर्टर भी बना हुआ है और ब्रेक पेडल में एक कवरिंग भी सा बना हुआ है ताकि आपको पैर में कोई भी इंजरी ना आए। तो ये सब छोटे मोटे चेंजेस और छोटे बड़े चेंजेस मिला के यहाँ पे लगभग 10-12 चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। कुल मिला के आप मान के चल सकते कि अभी आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यहाँ पे डाला गया है कार्बोरेटर सेटअप को बदल के। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ग्राफिक्स जो है, ग्राफिक्स अब पहले से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और ग्राफिक्स आपको थोड़े से अलग देखने को मिलेगा। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये कलर भी बहुत ही अनकॉमन है। दोस्तों आगे की तरफ आप देख पाएंगे हीरो की एक 3D एम्ब्लेम वाइजर पर बना हुआ है जो पहले आपको नहीं मिलता था। और दोस्तों आप साइड से देख सकते हैं बेसिक डिज़ाइन को बिल्कुल ही यहाँ पे सेम रखा गया है, कोई भी यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और सारी चीज़ें बिल्कुल देखने में पहले जैसा ही है, लेकिन अंदर अंदर सटल चेंजेस किया गया है। बात करें दोस्तों इंस्ट्रूमेंट कंसोल की है, तो ये बिल्कुल ही एनालॉग यूनिट है और इसमें इंजन मैल फंक्शन लाइट अब ऐड कर दी गई है, जो कि कोई भी FI या BS6 गाड़ी में होना मैंडेटरी है, जो कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो FI सिस्टम में या फिर कोई सेंसर में तो ब्लिंक करके वार्निंग देता रहेगा। दोस्तों अगर हम बात करें और भी चेंजेस की, तो माइलेज यहाँ पे पहले से लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा मिलेगा। और जो इसकी स्मूथनेस है इंजन की, तो वो पहले से बढ़ चुका है। और इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम का जो क्रोम मफलर है और एक टोटल एग्जॉस्ट सिस्टम है, उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। दोस्तों बाकी और कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। आगे की तरफ आप देख पाएंगे पहले जैसा ही इसमें फुल्ली हैलोजन बल्ब टाइप का हेडलैम्प यूनिट लगा हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही एक बजट कम्यूटर गाड़ी है। तो इसमें कोई भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन वाला चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें देकर इस गाड़ी को बनाया गया है। और आगे की तरफ जहाँ तक मुझे लगता है आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको इसमें AC कनेक्शन मिलेगा, ना कि DC। और इसके इंडिकेटर्स भी आप देख सकेंगे, इंडिकेटर्स यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टूटने का खतरा रहता है। लेकिन ये क्लियर लेंस काफ़ी स्टाइलिश सा इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है और आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको बल्ब टाइप के लाइट्स देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें 2 वेरिएंट्स आता है, एक विद i3s और एक बिना i3s का। तो फिलहाल आप देख रहे हैं बिना i3s वाला मॉडल, जिसमें i3s नहीं आता है। हैंडल बार बिल्कुल सेम पहले जैसा ही है, बहुत ही नॉर्मल सा स्विच गियर है और इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में साइड स्टैंड इंडिकेटर, इंजन मैल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम और साइड इंडिकेटर्स के इंडिकेशन मिल जाएंगे। बाकी आपको 2 सर्कुलर ट्विन पॉड्स मिलता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टोटल किलोमीटर्स और फ्यूल मीटर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको पास लाइट स्विच नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें टैंक को, तो टैंक में थोड़ा सा कर्वी डिज़ाइन साइड की तरफ दिया गया है बेटर थाई ग्रिप के लिए। और इसके अंदर आपको हीरो की इसके ऊपर आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगा और 9.6 लीटर्स का अभी इसके अंदर पेट्रोल टैंक लगा हुआ है। और आप देख पाएंगे साइड की जो ग्राफिक्स है वो भी मैंने आपको दिखा, वो पहले से चेंज हुआ है। बात करें दोस्तों यहाँ पे सीटिंग की, तो सीटिंग कंफर्ट पहले से
पहले जैसा ही अभी इसमें दिया गया है और बहुत ही लॉन्ग एंड प्लेन सीट आप इसके अंदर मानकर चल सकते हैं, जिसमें कि राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा स्पेसिंग और कंफर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और सीट हाइट 805 mm यानी कि 805 mm है, तो लगभग कोई भी हाइट के इंडियन राइडर्स इसको चला सकते हैं। और पीछे की आप देख पाएंगे, पीछे बहुत ही सॉलिड सा ग्रैब हैंडल दिया गया है। और ऊपर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ से कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू आता है। दोस्तों इसमें वेट जो है ये अराउंड 112 kg का, यानी कि 112 kg के इसके अंदर वेट दिया गया है। वेट अब 112 kg का। और एग्जॉस्ट डिज़ाइन आप देख पाएंगे दोस्तों, काफ़ी एजी सा शार्प लुकिंग सा एक एग्जॉस्ट इसमें लगा हुआ है, जो कि पहले से चेंज है। इसके ऊपर जो क्रोम की पट्टी है, उस क्रोम की पट्टी को भी अब पहले से चेंज कर दिया गया है। दोस्तों इसके बाद अगर हम सस्पेंशन को देखें तो आगे की तरफ वही आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है, जो कि इस तरह के हर एक गाड़ियों में मिलता है, इसमें भी पहले मिलता था। और पीछे की तरफ आपको हाइड्रोलिक ट्विन स्विंग आर्म सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि 2 स्टेप एडजस्टेबल, यानी कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे टायर्स और ब्रेकिंग की, तो दोनों ही तरफ आपको 18 इंच डायमीटर वाले ट्यूब टाइप टायर्स देखने को मिल जाएंगे। सस्ती गाड़ी है तो इसीलिए इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक से मिलते हैं, दोनों ही तरफ 130 mm का। और कोई भी यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी नहीं है, वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। और आप देख पाएंगे दोस्तों इसके अंदर IBS लगा हुआ है, यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जिसके अंदर आप देख पाएंगे 2 ब्रेक वायर्स जा चुका है। और पीछे की ब्रेक आप दबाएंगे तो आगे का ब्रेक भी एंगेज्ड होगा इन अ सर्टेन पोर्शन, तो आपको एक कॉम्बाइंड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही तरफ यहाँ पे 275 साइज के टायर्स लगे हुए हैं। पीछे की तरफ भी आप देख पाएंगे ड्रम ब्रेक्स, और आगे की तरफ जैसा ही इसके अंदर टायर्स आते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और एक्सेंस FI बेसिकली नॉर्मल FI सिस्टम ही है, लेकिन हीरो अपने मार्केटिंग के लिए इसको एक्सेंस FI कह रहा है। और माइलेज की अगर बात करें दोस्तों, तो बुरे से बुरे कंडीशन में भी आपको 65 से ऊपर माइलेज दे देगा। और लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 70+ का आपको माइलेज यहाँ से मिल जाएगा। और अगर हम बात करें टॉप स्पीड की, तो लगभग यहाँ पे 80 से लेकर 90 के बीच में टॉप स्पीड अचीव होगा आपको। और एक शोरूम प्राइस अभी फिलहाल कोलकाता में 57,000 है ये नॉन i3s मॉडल के लिए, और अराउंड 59,000 है इसके i3s मॉडल के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, और ये दमदार हर दिन चलाने का एक पिलियन फ्रेंडली बाइक आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइए। इसका BS6 अवतार कैसा लगा ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज राइड सेफ।